गैर मकबूल हुकूमतें इंतखाबात से कतराती हैं। अगर हुकूमत मकबूल है तो बल्दियाती इंतखाबात से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का नोटिस, बरहमी का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की बजाय किसी और के ताबे हैं। इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर पेंशन एंजॉय करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब की सूबाई हुकूमत का इकदाम गैर कानूनी था। खैबर पख्तूनख्वा में 8 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। 4 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुताल्लिक आलमी रैंकिंग कर दी। करप्शन के लिहाज से 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर। 2019 में करप्शन से मुताल्लिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 था। गुज़श्ता साल करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर रेट 31 रहा। नून लीग पीपल्स पार्टी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत करार दे दिया। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने आटा चीनी चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। नाकाम सिलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ करप्शन में तरक्की की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगा और करप्ट तरीन पाकिस्तान बन चुका। इमरान खान की करप्शन की गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दे रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट नून लीग दौर में इकट्ठे किए गए डेटा पर मुरतब है। करप्शन रिपोर्ट का डेटा 2017, 18 और 19 का है। मामले खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, रिपोर्ट इंग्लिश में है, तर्जुमा करने में चंद घंटे लगेंगे। पिटवारी आज खूब लुडिया डालेंगे, लेकिन कल जब समझ आएगी तो उनका माहौल सोगवार हो जाएगा। हो सकता है फिर इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद हो जाए। पीडीएम के टाइफाइड से बचने का वाहिद तरीका शो ऑफ हैंड है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन को करप्शन से पाक करने के लिए वैक्सीन देंगे। रूल ऑफ लॉ और शो ऑफ हैंड की वैक्सीन मुतारिफ कराने जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन इस हवाले से बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज तलब। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। हुकूमती बयानिए से मुतालिक मुशावरत होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब किसान मनसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म कल साहिवाल का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले कामयाब किसान मनसूबा लॉन्च करेंगे। नौजवान किसानों में जदीद ट्रैक्टर्स भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग पीपल्स पार्टी की अरकान असम्बली की मुलाकातें जारी। आज पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली रईस नबील अहमद और नून लीग के रुकन चौधरी काशिफ महमूद से मुलाकात हुई। वज़ीर आला से मुलाकात करने वाले लीगी अरकान की तादाद 7 हो गई। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान असम्बली भी मुलाकात हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, हर हल्के के मसाइल हल करेंगे, सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट का डैनियल पर्ल कातिल केस के मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने सिंध हुकूमत की अपील खारिज कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बेंच के एक रुकन ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। चीन की जानिब से अतिया की गई 5 लाख वैक्सीन वायल्स पाकिस्तान लाई जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को मिलेगी। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना से मजीद 64 अमवात, 1910 नए केसेस भी सामने आ गए। खतराती हैं। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का नोटिस, बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फाइज
ईसा ने कहा इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आया। अदालत का बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का नोटिस और बरहमी का इजहार भी किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर पेंशन एंजॉय करें। जस्टिस फाइज ईसा के ये रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का सख्त नोटिस लिया। 3 रुकनी बेंच की तरफ से फौरी तलबी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और अटॉर्नी जनरल अदालत पेश हुए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि क्या जमहूरियत अव्वलीन तरजीह नहीं रही? अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया था, क्या मामला काबीना के सामने लाया गया? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जमहूरियत ही अव्वलीन तरजीह है, मामला काबीना के सामने रखने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारों को तहलील करना गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती कानून बना लिया है। जिस पर जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ गैर आईनी इकदाम पर क्या कार्रवाई की? आप आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। सुप्रीम कोर्ट भी बल्दियाती इलेक्शन न कराने का हुक्म दे तो इलेक्शन कमीशन हमें भी इनकार कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में भी बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मांग ली। कहा, लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। अगर हुकूमत पॉपुलर हो तो बल्दियाती इंतखाबात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट 4 फरवरी को जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। करप्शन के लिहाज से 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट सामने आई। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 था। गुज़श्ता साल करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर रेट 31 रहा। 2019 में पाकिस्तान का रैंक 120 था। गुज़श्ता साल करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर रेट 31 रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट को हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत करार दे दिया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर महाज पर नाकाम सिलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ करप्शन, कमीशन और चोरी में तरक्की की। दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 400 अरब की चीनी और 215 अरब की आटे की चोरी पर मोहर तस्दीक जब्त की। 500 अरब की दवाई और 122 अरब की LNG चोरी पर भी मोहर तस्दीक जब्त की। मुआवरे खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि PDM और उसके हवारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के पीछे अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा कि रिपोर्ट के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ वो 2017, 18 और 19 में पब्लिश हुआ और जमा इससे भी पहले किया था। क्योंकि रिपोर्ट इंग्लिश में है, उर्दू तर्जमा करने में चंद घंटे लगेंगे, लेकिन कल जब समझ आएगी कि असल में ये रिपोर्ट हमारे ज़माने के डेटा पर मुरतब हुई है और हमारी करतूतों का बता रहे हैं तो माहौल सोगवार होगा। हो सकता है फिर इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद हो जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगा और करप्ट तरीन पाकिस्तान बन चुका। इनकी करप्शन की गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दे रही है। रिपोर्ट सामने आई है जो कि शो करती है कि खान साहब ने जो दावे किए थे कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, फेयरनेस के साथ, ईमानदारी के साथ हुकूमत चलाएंगे और उनकी जिद्दोजहद करप्शन के खिलाफ है। आज ये साबित हो गया कि वो सारा करप्ट तबका किसकी हुकूमत के साथ है और किस तरीके से वो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर परसेप्शन ख़राब कर रही है और किस तरीके से उनकी गलत फैसलों की वजह से, उनके करप्ट फैसलों की वजह से पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। किसी चीज़ के ऊपर भी बात करें तो आपको नज़र आएगा कि कोई ना कोई इमरान खान साहब का PTI की ATM है जिसकी ईमा पर ये फैसले करते हैं और पाकिस्तान का नुकसान पहुँचाते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि PDM के टाइफाइड से बचने का वाहिद तरीका शो ऑफ हैंड है। सेनेट इलेक्शन इस हवाले से बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन को करप्शन से पाक करने के लिए वैक्सीन देंगे। सेनेट
के इंतखाबात में हमें जो ज़मीर फरोशी की मंडियां लगानी पड़ती थी, आपके सियासी स्ट्रक्चर के अंदर जो काली भेड़े अपना सौदा करके वो वोट बेचा करती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया था कि मैं इंतखाबी अमल को शफाफ बनाऊंगा। तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो इस हवाले से एक अहम और यूनिक अपॉर्चुनिटी है। टाइफाइड है जो इस वक्त पीडीएम को हुआ है, अब उस टाइफाइड से बचाने के लिए नई वैक्सीन वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतारफ कराने के लिए शो ऑफ हैंड की वैक्सीन है। एक कानून बना के हम कौम को वो खुशखबरी देंगे कि ज़मीर फरोशी और वोट फरोशी से निकल के अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो आवाम के रिलीफ के लिए, फलाह बहबूद के लिए और उनके बुनियादी मसाइल के तदारक के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। उधर पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं मरियम नवाज कब्जा ग्रुपों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाती हैं। स्क्रूटनी के पास जमा कराने के लिए उनके पास रसीदें नहीं हैं, उन्हें भागने नहीं देंगे, उनका पीछा करेंगे। वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम सफदर कहां छुप के बैठी हुई हैं? वो कब्जा ग्रुपों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लाहौर पहुंच जाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर झूठ की दास्तान सुनाने के लिए एहतजाज करने पहुंच जाती हैं। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी मरियम सफदर से और पर्ची चेयरमैन बिलावल से उनके अकाउंट्स के अंदर आए गए खातों का हिसाब मांग रही है, उसके ज़राए पूछ रही है, लेकिन ये यहाँ पर आके पेश होने को तैयार नहीं है। तो मरियम सफदर और बिलावल, आप अपनी रूपोशी को ख़त्म करें और इलेक्शन कमीशन के सामने खुद आएं।